अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और पुनः पुनः उसे अपना सुंदर स्वभय रूप दिखलाया। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमानुमुच्यते भक्ति विलक्षणा। जिस व्यक्ति की आंखों में प्रेमा रूपी अंजन लगा है, वही कृष्ण के स्वभय रूप का दर्शन कर सकता है। अर्जुन वाच्य दृष्टत मनुष्य रूप त्वा स्वरमय जनार्दन हितासे नमेद सर्वत्र सचेता प्रकृति गता। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूपों में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अद्वित सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त में हूँ और मैंने अपनी प्रकृति अवस्था प्राप्त कर ली है। तात्पर्य, यहाँ पर प्रयुक्त मानुष्य रूपम शब्द स्पष्ट सूचित करते हैं कि भगवान मूलतः दो भुजाओं वाले हैं। जो लोग कृष्ण को समान व्यक्ति मानकर उनका उपहास करते हैं, उनको यहाँ पर भगवान की दिव्य प्रकृति से अनिभय बताया गया है। यदि कृष्ण सामान्य मनुष्य होते तो उनके लिए पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप दिखा पाना कैसे संभव हो पाता। अंत में भगवत गीता में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जो कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानता है और पाठक को यह कहकर भ्रांत करता है कि कृष्ण के भीतर निर्विशेष ब्रह्मा बोल रहा है, वह सबसे बड़ा अन्याय करता है। वो कृष्ण ने सचमुच अपने विश्व रूप को तथा चतुर्भुज विष्णु रूप को प्रदर्शित किया तो फिर वे किस तरह सामान्य पुरुषों हो सकते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी गुमराह करने वाली टीकाओं से विचलित नहीं होता, क्योंकि वह वास्तविक से अवगत रहता है। भगवत गीता के मूल्य श्लोक सूर्य की भांति स्पष्ट है। मूर्ख टीकाकारों को उन पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमन भगवान वाच्य सूर्यदेशमिदा रूपा दृष्टविनश्च नमः देवा अतपस्य रूपा समा नियता दर्शन न छिया। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इसे अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तात्पर्य, इस अध्याय में के श्लोक में भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाना बंद किया और अर्जुन को बताया कि अनेक तप यज्ञ आदि करने पर भी इस रूप को देख पाना असंभव है। अब सुदर्शनम शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, जो सूचित करता है कि कृष्ण का दिव्यभुज रूप और अधिक गुरुहा है। कोई तपस्या वेदांत तथा दार्शनिक चिंतन आदि विभिन्न क्रियाओं के साथ थोड़ा सा भक्ति तत्व मिलाकर कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन संभव कर सकता है, लेकिन भक्ति
तत्व के बिना यह संभव नहीं। इसका वर्णन पहले ही किया जा चुका है। फिर भी विश्व रूप से आगे कृष्ण का दिव्य भुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देखा पाना और कठिन है। वे उनका दर्शन करना चाहते हैं और श्रीमद् भागवत में प्रमाण है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्हें उत्तम स्तुतियों की। यद्यपि उस समय यह वे दृष्टि गोचर नहीं थे। वे उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। मूर्ख व्यक्ति उन्हें सामान्य जन समझकर भले ही उनका उपहास कर ले और उनका सम्मान न करके उनके भीतर स्थित किसी निराकार कुछ का सम्मान करे, किंतु यह सब मुक्तापूर्ण व्यवहार है। कृष्ण के दिव्य भुज रूप का दर्शन तो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता तक करना चाहते हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुई है। अजनिता मामुड़ा मनुष्य तनुमृष्यमता। जो लोग उनका उपहास करते हैं वे उन्हें दृश्य नहीं होते, जैसा कि ब्रह्म संहिता में तथा स्वयं कृष्ण द्वारा भगवत गीता में पुष्टि हुई है। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप स्वरूप है। उनका शरीर कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता, किंतु जो लोग भगवत गीता या इसी प्रकार के वैदिक शास्त्रों को पढ़कर कृष्ण का अध्ययन करते हैं उनके लिए कृष्ण समस्या बने रहते हैं। जो भौतिक विधि का प्रयोग करता है उसके लिए कृष्ण एक महान ऐतिहासिक पुरुष है तथा अत्यंत विद्वान चिंतक है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति हैं और इतने शक्तिमान होते हुए भी उन्हें भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। अंतर्गत वे ब्रह्म सत्य को निर्विशेष मानते हैं। अंत में वे सोचते हैं कि भगवान ने अपने निराकार रूप से ही साकार रूप धारण किया। परमेश्वर के विषय में ऐसा अनुमान नियंता भौतिकवादी है। दूसरा अनुमान भी काल्पनिक है। जो लोग ज्ञान की खोज में हैं वे भी कृष्ण का चिंतन करते हैं और उन्हें उनके विश्व रूप से कम महत्वपूर्ण मानते हैं। इस प्रकार कुछ लोग सोचते हैं कि अर्जुन के समक्ष कृष्ण का जो रूप प्रकट हुआ था वह उनके साकार रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार कृष्ण का साकार रूप काल्पनिक है। उनका विश्वास है कि परम सत्य व्यक्ति नहीं है, किंतु भगवत गीता के 4 अध्याय में दिव्य विधि का वर्णन है और
वह कृष्ण के विषयों में प्रामाणिक व्यक्तियों से स्मरण करने की है। यही वास्तविक वैदिक विधि है। और जो लोग सचमुच वैदिक परंपरा में हैं, वे किसी अधिकारी से ही कृष्ण के विषयों में स्मरण करते हैं और बारंबार स्मरण करने से कृष्ण को उनके प्रिय हो जाते हैं। जैसा कि हम कई बार बता चुके हैं कि कृष्ण अपनी योगामय शक्ति से आच्छादित हैं। उन्हें हर कोई नहीं देख सकता, वहीं उन्हें देख पाता है जिसके समक्ष वे प्रकट होते हैं। इसकी पुष्टि वेदों में हुई है। किंतु जो शरणागत हो चुका है वह परम सत्य को सचमुच समझ सकता है। निरंतर कृष्ण भावना मित्र से तथा कृष्ण की भक्ति से आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं और वह कृष्ण को प्रकट रूप में देख सकता है। ऐसा प्रकट देवताओं तक के लिए दुर्लभ है। अंत में वे भी उन्हें नहीं समझ पाते और उनके दिव्य भुज रूप के दर्शन की ताक में रहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि यद्यपि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझा पाना तो और भी कठिन है। ना वेदना तपस्या ना दानने ना चया शक्त्या विनीत दुष्ट मा यथा। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप का दर्शन कर रहे हो उसे ना तो वेदान से, ना कठिन तपस्या से, ना दान से, ना पूजा से ही जाना सकता। कोई इन साधनों के द्वारा मुझे मेरे रूप में नहीं देख सकता। तात्पर्य कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वासुदेव के समक्ष चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे और तब उन्होंने अपना द्विभुज रूप धारण किया था। जो लोग नास्तिक हैं या भक्ति विहीन हैं, उनके लिए इस रहस्य को समझ पाना अत्यंत कठिन है। जिन विद्वानों ने केवल व्याकरण विधि से या कोरी शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, वे कृष्ण को नहीं समझ सकते। ना ही वे लोग कृष्ण को समझ सकेंगे। जो औपचारिक पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, वे भले ही वहां रहते हैं, वे कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकेंगे। कृष्ण तो केवल भक्ति मार्ग में समझा जा सकता है, जैसा कि कृष्ण ने स्वयं अगले श्लोक में बताया है। भक्ता त्वन्वन स्वक्ता मनोतन अर्जुन यातु दुष्टन च तत्वन पश्चात च परंतप। हे अर्जुन,
केवल अन्य भक्ति द्वारा मुझे इस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य, कृष्ण को केवल अन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टता कहते हैं, जिससे ऐसे अनधिकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय उपयुक्त कर रहे हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही वे 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। यह बातें ना तो वेदों के अध्ययन में समझी जा सकती है, ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अंत में यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है, किंतु जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं, वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। इसके लिए अनेक विधि विधान हैं, और कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लिखित विधियों का पालन करना चाहिए। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरणतः कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। जहाँ तक दान का संबंध है, यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर कृष्ण दर्शन या कृष्ण भावना मित्र को फैलाने में लगे हुए हैं। कृष्ण भावना मित्र मानवता के लिए वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्ति रिक्ति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। अंत में यदि कोई कृष्ण भावना मित्र का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो कृष्ण भावना मित्र का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई मूर्ति सामान्यता विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है, तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सामान्य प्रदान
समान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। नौसिखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर में पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि सिद्धार्थ उपनिषद में हुई है। यस्व देवा परा भक्ति अर्था देवया तथा गुरा तस्योत कथिता अत्र प्रकाशंत महात्मना, जिसमें भगवान के लिए अवचिलित भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी ही अवचलित श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझ जा सकता। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना कठिन है। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि कोई अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। कृष्ण के चतुर्भुज तथा दिव्यभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए दक्षिण विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का दिव्यभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। सूरसमम शब्द का अर्थ है देख पाने में कठिन, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था। इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन को की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सकें कि तुम अपना विश्व रूप दिखलाओ। पिछले श्लोकों में ना शब्द की पुनरावृत्ति सूचित करती है, ना ही करती है मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पंडितों का गर्व नहीं होना चाहिए। उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। कृष्ण विश्व रूप से नारायण के चतुर्भुज रूप में और फिर अपने सहज दिव्य भुज रूप में परिणित होते हैं। इसे यह सूचित होता है कि वैदिक साहित्य में उल्लेखित चतुर्भुज रूप तथा अन्य रूप कृष्ण के आदि द्विभुज रूप ही उसे से उद्भूत हैं। वे समस्त उद्भवों के उद्गम हैं। कृष्ण इनसे भी भिन्न हैं। निर्विशेष रूप की कल्पना का तो कुछ कहना ही नहीं है।
जहाँ तक कृष्ण के चतुर्भुजी रूपों का संबंध है, यह स्पष्ट कहा गया है कि कृष्ण का सर्वाधिक निकट चतुर्भुजी रूप जो महाविष्णु के नाम से विख्यात है और जो कारणवन में शयन करते हैं तथा जिनके श्वास तथा प्रश्वास से में अनेक ब्रह्मांड निकलते एवं प्रवेश करते हैं तो भी भगवान का अंश है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। यस किरणमया जीवंत लोमदा जगन दानतया विश्वमुनाथ नता साइन यशस कलमिशत गोविंद मया पुरुष तमया भजामी। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकलते आते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अंत में मैं गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूँ, जो समस्त कारणों के कारण है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजे, क्योंकि वही सच्चिदानंद रूप स्वरूप हैं। वे विष्णु के समस्त रूपों में के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। गोपाल तापनीय उपनिषद में निम्नलिखित कथन आया है। सच्चिदानंद रूपाय या कृष्ण कारणेन नमो वेदांत वेदाय गुरुवे बुद्धि संरक्षण। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना। अंत में वे परम गुरु हैं। उसी का प्रकरण में कहा गया है, कृष्ण वे परम देवोत्तम। कृष्ण भगवान हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में एको वशी स्वर्ग कृष्ण संतय, वह कृष्ण भगवान हैं और पूज्य हैं। एको विष सर्वस्त यो भाति, कृष्ण एक हैं किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं। गोपाल तापनी में ब्रह्म संहिता का कथन है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि ग्रह गोविंद सौर कारण। जो भगवान तो कृष्ण हैं, जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं। वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया है, त्रामीण कृष्ण याका पर ब्रह्म नरकैत्य। भगवान एक व्यापित है, उसका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है, किंतु तब यह कहा गया है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। एता संचाच काल पुष कृष्ण भगवान स्वयं। इस प्रकार भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मत परत नायत। भगवान कृष्ण के रूप से और कोई रूप श्रेष्ठ नहीं है।
यत्र भी कहा गया है, अहम आदि या देव नाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवत गीता में ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में इसकी पुष्टि करता है। पर ब्रह्मा, पर धाम, पवित्र, परम भावना। अब मैं भली भांति समझ गया कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। अंत में कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है। यदि आदि रूप तो कृष्ण रूप हैं। हजारों हाथों तथा हजारों सिर वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। विश्व रूप में उन शुद्ध भक्तों के लिए तनिक भी आकृष्ट नहीं होता जो विभिन्न दिव्य संबंधों में भगवान से प्रेम करते हैं। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अंत में कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकार नहीं लगा, अपितु उसे भयानक लगा। कृष्ण के चीर सखा अर्जुन के पास अवश्य ही दिव्य दृष्टि रही होगी। वह भी कोई सामान्य व्यक्ति न था। इसीलिए वह विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहता है, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। मत परमयो मर्दाकार्तम सन्वयते वर्जिते निवरा स्वरभूते स्व ऐसा मोहिता पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्मों के कलमश मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तात्पर्य: जो कोई चिन्मय योयामा के कृष्ण लोक में परम पुरुष को प्राप्त करने के भगवान के कृष्ण के घनिष्ठ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसे स्वयं भगवान द्वारा बताए गए इस मंत्र को ग्रहण करना होगा। अंत में यह श्लोक भगवत गीता का सार माना जाता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो उन बुद्धिजीवियों की ओर लक्षित है। इस भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने में लगे हुए हैं और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन के बारे में नहीं जानते हैं।
नहीं जानते। भगवत गीता का उद्देश्य यह दिखाना है कि मनुष्य किस प्रकार अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को तथा भगवान के साथ अपने संबंधों को समझ सकता है तथा उसे यह शिक्षा देना है कि वह भगवत धाम को कैसे पहुंच सकता है। यह श्लोक उसे विधि को स्पष्ट रूप से बताया है, जिससे मनुष्य अपने आध्यात्मिक कार्य में अर्थात भक्ति में सफलता प्राप्त कर सकता है। भक्ति स्मृति में सिंधु में कहा गया है, अनस्त विषामन यथा मन पुरुषते निमंद्र या कृष्ण संबंधे युक्त वैराग मुच्यते। ऐसा कोई कार्य ना करें जो कृष्ण से संबंधित ना हो, यह कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले ही कितने कर्म क्यों ना करे, किंतु उसे उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होना चाहिए। यह फल तो कृष्ण को ही अर्पित किया जाना चाहिए। उदाहरण यदि कोई व्यापार में व्यस्त है तो उसे इस व्यापार को कृष्ण भावना मित्र में परिणित करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और यदि वह कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। यही कृष्ण कर्म है। अपनी इंद्र तृप्ति के लिए विशाल भवन न बनवाकर वह कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है। कृष्ण का अचर विग्रह स्थापित कर सकता है और भक्ति के प्रामाणिक ग्रंथों में वर्णित अचर विग्रह की सेवा का प्रबंध कर सकता है। यह सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य को अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। अपितु इसे कृष्ण को अर्पित करके बची हुई वस्तु को केवल प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बनवा देता है और उसमें कृष्ण का अचर विग्रह स्थापित करता है तो उसमें उसे रहने की मान ही नहीं रहती। लेकिन कृष्ण को ही इस भवन का स्वामी मानना चाहिए। यही कृष्ण भावना मित्र है। किंतु यदि कोई कृष्ण के लिए मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण की मंदिर की सफाई में तो लग सकता है। यही कृष्ण कर्म है। वह बगीचे की देखभाल कर सकता है। जिसके पास थोड़ी सी भी भूमि है, जैसा कि भारत के निर्धन से निर्धन व्यक्ति के पास भी होती है, तो वह उसका उपयोग कृष्ण के लिए फूल उगाने के लिए कर सकता है। वह तुलसी के वृक्ष उगा सकता है, क्योंकि तुलसी दल अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भगवत गीता में कृष्ण ने उनको आवश्यक बताया है। पत्र पुष्पम फल तोयम। कृष्ण चाहते हैं कि लोग उन्हें पत्र पुष्पम फल या
थोड़ा जल भेंट करे, और इस प्रकार की भेंट से वे प्रसन्न रहते हैं। यह पत्र विशेष रूप से तुलसी दल ही है। अंत में मनुष्य को चाहिए कि वह तुलसी का पौधा लगाकर उसे सींचे। इस तरह गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपने को कृष्ण सेवा में लगा सकता है। यह कतिपय उदाहरण है जिस तरह कृष्ण कर्म में लगा जा सकता है। महत्पर शब्द उस व्यक्ति के लिए आता है जो अपने जीवन का परम लक्ष्य भगवान कृष्ण के परम धाम में उनकी संगति करना मानता है। ऐसा व्यक्ति चंद्र, सूर्य या स्वर्ग जैसे उच्चतर लोकों में अथवा इस ब्रह्मांड के उत्तम स्थान ब्रह्म लोकों तक में भी जाने का इच्छुक नहीं रहता। उसे उसकी तनिक भी इच्छा नहीं रहती। उसकी आसक्ति तो आध्यात्मिक आकाश में जाने में रहती है। आध्यात्मिक आकाश में भी वह ब्रह्म ज्योति से तादभय प्राप्त करके भी संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि वह तो सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक में जाना चाहता है, जिसे कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन कहते हैं। उसे उस लोक का पूरा ज्ञान रहता है। अंत में वह अन्य किसी लोक को नहीं चाहता। जैसा कि मध्य भक्त शब्द से सूचित होता है, वह भक्ति में